इसे देख के तो हम डर गए। पब्लिक क्या खाक रिपोर्ट लिखवाने आएगी जादू टोना। माफ कर देना, बच्चा समझ के छोड़ दो। है कौन? तुम भागो भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। नवाब साहब। नवाब साहब? हाँ। उनके साथ कौन है? इंसान है। वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है, मगर वो किराया लेने आ गए। देखो नवाब साहब आ रहे, उनको कुछ मत करना, बस यहाँ से भगा देना। नवाब साहब को देख के शर्मा आ गई। अरे चीते चीते उठ। आतंकवादी हमला, आतंकवादी। टीवी क्या देख रहे? छुप जाओ चीते उठ, छुप जाओ। नवाब साहब आ रहे, नवाब साहब आ रहे, छुप जाओ। क्या? अरे कुतुब मीनार की तरह क्या खड़ी है? चलो हम देखते हैं ना, नवाब जी आ रहे हैं तो। अरे देख के क्या करेंगे? किराया लेने के लिए आए, इस फटेहाल क्या किराया देंगे? चलो चलो छुप जाओ। चीते चल ना। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम सलाम। चल भागो। हम तो सलाम किए थे। नालायक कहीं के, हम तो सलाम किए थे। लाहौल इला कूबा। चलो। पुष्पा जी। मैडम शर्मा रही है, देख रही है इनको। पुष्पा जी। अरे नवाब साहब यहाँ पर कोई नहीं है, चलिए। चलो। नवाब साहब? मैडम सर को भी अब भी आना था। आप यहाँ? आपका ये थाना है ना, बिल्कुल वीरांगना हो गया था। इसे देख के हम लौट रहे थे। ऐसे कैसे? पुष्पा जी। जी मैडम सर। आए। अरे जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद पुष्पा जी। नवाब साहब क्या कह रहे हैं कि थाने में? नवाब साहब? अरे आप कब आए? वही तो हम भी पूछ रहे हैं पुष्पा जी कि आप सब कब आए? क्या कैसे बात करें आप नवाब साहब? अब हम भला कहाँ जाएंगे? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यहीं, हम थे जहां। सॉरी। नवाब साहब आप अभी तो किराया का टाइम भी नहीं हुआ है, आप अभी आ गए हैं। किराया हम डिपॉजिट में काट लेंगे। हाँ लेकिन क्यों काट लेंगे? आखिरी वक्त आ गया है। अरे मरे आपके दुश्मन नवाब साहब, अभी आपकी उम्र ही क्या है? 82 बताइए इतनी भरी जवानी में कौन से आखिरी वक्त की बात कर रहे हैं आप? आपको कोई बीमारी है क्या? अरे बीमारी हमारी जूती को भी ना आवे, गजब सितम करती हैं आप भी ना पुष्पा जी। अब आपके डिपार्टमेंट से ये नोटिस आई है कि ये जगह खाली करना है। अब जब खाली होगी तो हमको कोई ना कोई किराएदार तो रखना पड़ेगा ना, इसीलिए हम ब्रोकर को लेके आए हैं। नोटिस दिखाइए। जी जी, ये लीजिए। ये आपके अफसरान का लेटर है। उन्होंने कहा ये जगह खाली कर रहे हैं, कोई किराएदार ढूंढ लेना। मैडम सर आप डीएसपी सर से बात कीजिए, ऐसी थोड़ी ना हर किसी का फजीहत हम सब झेलेंगे। आप प्लीज उनसे बात कीजिए ना। क्या हुआ मैडम सर? उठाया नहीं। मैडम सर अचानक कैसे? सब अपनी कंप्लेंट्स अच्छे से लिखना, राइटिंग समझ आनी चाहिए। शिवानी, ये जो लोगों का हुजूम सामने बैठा है ना, ये बस हुजूम नहीं है, सबूत है तेरी जीत का। हरा दिया तूने हसीना मलिक को। नहीं ताई, मैं हसीना मलिक को कभी हराना ही नहीं चाहती थी।
बस इन सबको उनका इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ कि हसीना मलिक भी यही चाहती है, बस उसका तरीका गलत है। बंदूक गोली चलाने के लिए होती है, लेकिन हसीना मलिक की बंदूक भी पिचकारी के रंग बिखेरती है। खराब लग रहा है उसके लिए। हेलो। अरे वाह हसीना मलिक, एक ही रिंग में फोन उठा लिया तूने। लगता है बहुत फुर्सत है। शिवानी, ये महिला पुलिस थाना है। यहाँ फोन एक रिंग में ही उठाया जाता है ताकि इंसाफ देने में किसी को देर ना हो जाए। दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। कहो, कैसे फोन किया? बस तेरी आवाज सुननी थी। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। सुना तू यहाँ से जा रही है? कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारे। जो गुजर जाए वो मौसम होता है शिवानी, हसीना मलिक नहीं। हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत नया नया है कि हमारे इस थाने पर काले बादल मंडरा रहे हैं। हमारे लिए रोज का है, लेकिन क्या है ना कि बादलों में घिरकर चांद चमकना नहीं छोड़ता, बस लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है। ताई का एक शेर याद आ गया। सरकशी खुदकुशी पर खत्म हुई एक रस्सी थी, जल गई शायद। हसीना मलिक, अगर रस्सियां जलकर अपना बल तोड़ दे तो उसे रस्सी कौन कहेगा? तेरी हालत भी कुछ ऐसी है। जिसे तू चांद बोलकर बदली समझ रही है ना, वो उगता सूरज है, और सूरज की रोशनी के सामने चांद का कोई वजूद नहीं होता। एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इस मायूसी की चाय में जरा उम्मीद का बिस्किट तो डुबाइए। उम्मीद की बिस्किट ही तो नहीं मिल रही है मैडम से। मैडम सर, हमारे हाथ से हमारा थाना जा रहा है। जा रहा है पुष्पा जी, अभी गया नहीं है। दोनों में बहुत फर्क है। इंसान को कभी भी अपना गुजरा हुआ कल भूलना नहीं चाहिए। आप लोगों को याद है जब पहली बार हम इस थाने में आए थे, तब भी ये थाना बंद होने वाला था। सरकारी ऑर्डर है, ठीक 1 महीने बाद यानी विदिन 30 डेज ये महिला पुलिस थाना बंद होने जा रहा है। सब खत्म, दी एंड। करिश्मा सिंह, आप ही तो एक ब्रोकर लेकर आई थी, याद है आपको? हाँ तो अम्मा, ये है नवाज फसरुद्दीन शारका अली की हवेली। अब ज्यादा हैंड टाइम मत करो, कल अग्रीमेंट बनवा डालो, परसों पोजेशन ले डालो, और हाँ, हमारा ब्रोकरेज हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे। जी मैडम सर, याद है, बहुत अच्छे से याद है हमको। तब भी रजिस्टर हमारा बेरंग था और आज भी बेरंग है। ये FIR रजिस्टर, इस FIR रजिस्टर में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक FIR नहीं मिलेगी। और तब भी थाने में ऐसे ही नोटिस फेंके गए थे मैडम से। एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम में से किसी ने ऐसा होने नहीं दिया। तब भी हमारी किस्मत हम सब ने खुद मिलकर लिखी थी, और आज भी अपनी किस्मत हम खुद मिलकर लिखेंगे। तब भी सबको भरोसा हमने दिलवाया था, और आज भी हम इस बार भी लोगों में भरोसा जगाएंगे मैडम से। बिल्कुल। एक चिंगारी है जिसे सूरज होने की गलतफहमी हो गई है, लेकिन हमें वो गलतफहमी नहीं। हम वो चिंगारी नहीं है जो बस जल के खत्म हो जाएगी। हम हैं महिला पुलिस थाना टीम। हमने आज तक जो कुछ किया है साथ मिलकर किया है, अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ, और इस सिचुएशन को भी हम साथ मिलकर हैंडल करेंगे। बस हमें आप सबके साथ की जरूरत है। क्या आप हमारे साथ हैं? हम सब आपके साथ हैं मैडम सर। गुड। जैन मैम, संतोष शर्मा कौन है? हाँ जी बोलिए।
संतोष, क्या हुआ? घर से लेटर आया था तो हेडक्वार्टर चला गया तो उन्होंने वापस भिजवा दिया। अच्छा, ओके। तो एफआईआर अगर इस थाने नहीं आएगी तो हम बाहर जाकर एफआईआर लेकर आएंगे। पुष्पा जी क्या बिलायती शुतुरमुर्ग बना के लाई आप, हम पकड़े जाएंगे। देखिए जब से आपने बिल्ले के नाम से एफआईआर की है, बिल्ला बिल से बाहर नहीं निकला है। आप हमें जबरदस्ती पकड़ के लाई हैं, पुलिस होने का फायदा उठा रही है। देखिए हमारी दुकान अच्छी खासी चल रही है, हमें जाने दीजिए प्लीज, हम जाएंगे। अरे चुप करो ना, डर क्यों रहे हो? हम है ना। लक्ष्मी, अचानक आवाज आई ना तो इसलिए डर गए। अरे अरे एक मिनट सुनो सुनो सुनो, यहाँ इधर यहाँ देखो, कंप्लेंट एक मिनट, कंप्लेंट करनी है ना तुम लोगों को। हाँ, देखो हमारे, काट लो, ये देखो हम पुलिस है, पुलिस। जो कंप्लेंट लिखवानी है ना, यहाँ महिला पुलिस थाने में आके लिखवा। अरे वहाँ ऑफर चल रहा है फिलहाल। हाँ, एक कंप्लेंट के साथ दूसरी कंप्लेंट मुफ्त मुफ्त मुफ्त। हाँ, और उतरो उतरो, और देखो नई साइकिल मुफ्त। हाँ देख, कंप्लेंट का कंप्लेंट भी और सेहत की सेहत भी, है ना। हमें पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवानी, हमें चिंगारी गैंग से काम है, हमें जाने दो, धन्यवाद। सुनो सुनो, कैसे कोई कंप्लेन लिखाएगा? आप थाने में बुला रही हैं कि ढाबे बुला रही हैं? खाना खिलाएंगे उनको। चुप करो। ज्योति, ज्योति यार छोड़ ना। नहीं तुम चलो मेरे ये सब करके कुछ नहीं होगा ज्योति। नया केस। हाँ। चल चल चल। भाई 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 अंदर जाके कुछ नहीं होने वाला है। आओ ना यहाँ, हमारे साथ चलो। देखो हम पुलिस है, पुलिस। हाँ, महिला पुलिस थाने में चलो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ ना यार, हमारा मामला हम खुद सॉल्व कर लेंगे। थाने में चलो ना, हमें किसी की जरूरत नहीं। समीर, चल ना प्लीज, तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, सुनो सुन। अब भीख मांगनी पड़ेगी केस के लिए। जी नमस्ते, हम महिला पुलिस थाने से हैं। अगर आपको किसी भी चीज की दिक्कत है तो आप प्लीज थाने आइए, रिपोर्ट लिखाइए। चलिए। अब जी हम महिला पुलिस थाने से आए हैं। अगर आपको किसी भी चीज की दिक्कत है तो आप प्लीज थाने आइए, रिपोर्ट लिखाइए। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्यों होगी हमें? और आप लोगों को कोई काम वाम नहीं है क्या? आप लोग यहाँ पे आए क्यों है? प्लीज चले जाइए, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चले जाइए? ऐसे कैसे चले जाइए मैडम, बताइए। हम लोग पुलिस वाले हैं, इतना दूर से आए हैं आपका हाल समाचार लेने के लिए। आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप पूछिए कि हम लोग कैसे, हम लोग थके हैं कि नहीं। काम कीजिए, 2 कप कड़क चाय और नमकीन बिस्कुट हो ना तो लेते आइए फटाक से। मुंह कता करिए भाई, जाइए ना। हैं? पुलिस वाले हैं, इतना इज्जत देना तो बनता है आपको। जाइए, लेकर आइए, जाइए। जी लाती हूँ। आइए संतू जी, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या कर रहा है? संतू जी चाय मंगाए हैं भाई, पुलिस वाले के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। बैठिए बैठिए, चाय पीकर चलते, आइए ना, बैठिए बैठिए। अरे कौन सा चाय बहुत ज्यादा कड़क था ना संतू जी, एकदम पूरा मुंह अदरक अदरक हो गया। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना जीते? थाने में कोई केस नहीं आ रहा, थाना बंद हो जाएगा, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता है हमको संतू जी, थाना बंद हो चाहे चले। हमको खाली एक चीज से फर्क पड़ता है, हमारा तनख्वाह। ये थाना बंद हो जाएगा, कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा हमारा, वहां पर हमको तनख्वाह मिलेगा, हम खुश हो जाएंगे। जीते, वर्दी की इज्जत, वो सारे उसूल, वो सब भूल गया तू। उसूल? उफ, क्या आपके आदर्श और उसूल। जहां पना आपके आदर्शों और उसूलों ने क्या दिया है आपको। उसूलों मत कर। नहीं करनी नौकरी, नौकरी छोड़ दे, लेकिन मजाक मत बना। जरूरत नहीं होता ना कब के निकल गए होते संतोष जी। जिम्मेदारी का बोझ है, इसलिए मजाक करके ना अपना मन हल्का कर लेते हैं। नहीं तो जो वर्दी हमको 2 कौड़ी का इज्जत नहीं दिलवा पाया ना, माफ कीजिएगा, लेकिन हमको भी उस वर्दी का इज्जत नहीं करना है संतोष जी।
वर्दी की इज्जत नहीं है, लेकिन मैडम सर का भी नहीं सोचा तूने? डिपेंड करती है वो अपनी टीम पे जीते, भरोसा करती है हम सब पर। चिट्ठी आपके घर से तो नहीं आया था संतू जी? नहीं, डिपार्टमेंट से आई थी, मेरा ट्रांसफर लेटर। साइबर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ। संतू जी, फिर वो सारा कसम और वादा जो आप मैडम सर को देकर आई? मुझसे नहीं बोला गया। मैडम सर को सबसे ज्यादा अभी अपनी टीम की जरूरत है, तो मुझसे नहीं बोला गया। संतू जी, एक मिनट। आप जा रही हैं संतू जी? प्लीज किसी को बताना मत जीते। संतू जी, सबके हौसले टूट जाएंगे, प्लीज। थाने चल, थाने। अबे ऐसी की तैसी तुम्हारी रंगरेजी निकाल देंगे तुम्हारी और तुम्हारे लड़के की भी। उससे बोल दो चुपचाप बाइज्जत हमारी बिटिया को घर पहुंचा दे। नहीं तो गुरु सच बता रहे हैं, तुम्हारे पूरे घर को शमशान बना देंगे हम। हाँ। अच्छा, तो तुम्हारी लड़की बेकाबू हो गई है। जब लड़की जवान होती है तो उसके पैरों में पायल नहीं रस्सी बांधी जाती है। वो तो तुम किए नहीं। अरे मेरे लड़के के साथ नहीं भागती तो किसी और लड़के के साथ भाग जाती। अरे लाश दिखा देंगे हम तुम्हारी, हम बता रहे हैं। अच्छा दिखाते हैं किसका चित्र। का चुरनगिरी चल रहा है ये बीच मार्केट में? अपने घर जाइए सब। अरे मैडम, हम लोग दोस्त हैं, बात कर रहे थे। आपको कोई तकलीफ है का? तो कहा है ना कि हमारा सुर जो है हमेशा पंचम सुर में लगता है। समझे मैडम? जाइए, आप अपना काम कीजिए, हम दोनों अपना गाना गा रहे हैं। सुनिए हमने आपकी गजल। शेर अच्छे हैं लेकिन रियाज की जरूरत है। देखिए अपने अपने घर जाइए, वरना आपको जेल में जाकर रियाज करना पड़ेगा। हाँ तो नहीं जा रहे हैं। क्या कर लोगी? करिश्मा सिंह। वैसे मैडम, आपके भौकाल के दिन अब लद गए। खाने पर रपट नहीं है तुम्हारी, तो अब सड़कों पर भटक रही हो। हैं? देखो मैडम, अब ना आपका कोई डर रहा और ना कोई उम्मीद रहा आपसे, इसलिए चलिए निकलिए। जय राम जी की मैडम। जय राम जी की। जाइए। काली कलकत्ते वाले, तेरा वार न जाए खाली, कोई कंप्लेन आ नहीं रहा, महिला पुलिस थाना हो गया है खाली। पुष्पा जी, ये कौन है? अरे कितनी बार कहा है, हम कोई भी टोटका कर रहे होते तो पीछे से टोका मत करो, अच्छा नहीं होता। तौबा तौबा तौबा, हम टोकेंगे नहीं तो पूछेंगे कैसे कि ये क्या कर रही हैं आप? एक मिनट, यहाँ लिख नहीं रहा है तुमको? हाँ? अकाल पड़ गया कंप्लेन का, एक भी एफआईआर नहीं आ रही है, कोई भी नहीं आ रहा है थाने में कंप्लेन लेकर। ऐसा नहीं है कि रामराज हो गया हो, सब सुधर गए हो और हमारे शहर से अपराध ही खत्म हो गया हो। हमको तो लगता है ना, हमको तो लगता है हमारे थाने को किसी की नजर लग गई है। चैन से सोने वाला शहर लखनऊ अब जाग चुका है और जाग जाग कर यही चिल्ला रहा है कि हसीना मलिक, अब हमें तुम पर भरोसा नहीं। शहर लखनऊ ने इंसाफ के मंदिर से महिला पुलिस थाने को उखाड़ फेंका है और अब इंसाफ पाने के लिए उनका नया भगवान है चिंगारी गैंग। अब देखते हैं हसीना मलिक क्या करेंगी। अरे एक मिनट, सबकी सुनवाई होगी। एक मिनट, अंदर आ जाइए, आइए।
चिंगारी गैंग को अपना समझने वालों को इस शिवानी का प्रणाम। और जो लोग चिंगारी गैंग से आज भी दूर है, उन सभी को मेरा खास सलाम। हम कोशिश करेंगे कि इस शहर से पूरी तरीके से अन्याय को खत्म कर दे। याद रखिए, आप सब में चिंगारी है, आप सब चिंगारी है। कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, सबको इंसाफ मिलेगा। उठ जा नारी, बस